हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में कुछ इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, जिनमें से आपको 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो एकदम सिमिलर दिखाई देंगे। बाकी उनमें से एक जो ऑप्शन होगा वो एकदम डिफरेंट दिखाई देगा। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले प्रश्न में दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। इनमें आप बड़े ध्यान से देखिए तो आपको 3 एकदम सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे और एक चौथा ऑप्शन रहेगा वो इनमें से एकदम डिफरेंट होगा। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि थल सेना की रैंक है कौन कौन से, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर, ये थल सेना के अधिकारी होते हैं। जबकि अगर देखा जाए कि एडमिरल, तो ये कौन से सेना का अधिकारी होता है, यह होता है जल सेना का अधिकारी। इसी तरह के प्रश्नों को वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है, तो इनको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। जिसको भी इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाए और वहाँ से जा कर के फ्री PDF डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया हुआ है, विषम विकल्प कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प विषम है। 3 विकल्प एक तरह के या समान होंगे और चौथा जो विकल्प होगा वह डिफरेंट होगा या अलग होगा। एडमिरल जो होता है वह जल सेना का अधिकारी होता है। कौन सा? जल सेना का। बाकी आपका ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये तीनों थल सेना के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमिरल, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन दिया हुआ है, पेन का संबंध कवि से बताया गया है। उसी प्रकार सुई का संबंध आपसे पूछा गया है, या अगला ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, धागा, बटन, दर्जी, सिलाई। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्जी। अगले प्रश्न में आपसे फिर उसी प्रकार से पूछा गया है कि विषम को आपको ढूंढना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए, कोहिमा ये भी एक राजधानी है, ईटानगर ये भी एक राजधानी है और शिलोंग भी एक राजधानी है। जबकि मिजोरम को देखा जाए तो ये एक राज्य है। क्या है? यह एक राज्य है। अर्थात यह इन चारों विकल्पों में से अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य का संबंध चलना से बताया गया है। तो मछली का संबंध आपसे पूछा गया है कि किससे होगा। तैरना से होगा, खाना से होगा, उड़ना से होगा या दौड़ना से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस प्रकार से मनुष्य चल सकता है उसी प्रकार से मछली क्या कर सकती है? तैर सकती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विषम को आपको ढूंढना है। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से जो अलग है या डिफरेंट है वो कौन सा ऑप्शन है। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, उसके बाद अगला ऑप्शन है मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी को छोड़ करके सभी ऊर्जा के एक प्रकार से साधन हैं। जैसे पेट्रोल, ये भी एक ऊर्जा का साधन है, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन डी, मिट्टी, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से बताया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि रांची का संबंध किससे होगा। ओडिशा से होगा या झारखंड से होगा, उत्तराखंड से होगा या छत्तीसगढ़ से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस प्रकार से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसी प्रकार से रांची
झारखंड की राजधानी हो जाएगी। किसकी? झारखंड की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो उसी प्रकार से जिराफ का संबंध किससे होगा? भारत से होगा, जापान से होगा, पाकिस्तान से होगा या अफ्रीका से होगा? जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु देखा जाए तो कंगारू है, उसी प्रकार से जिराफ अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। अफ्रीका ऑप्शन डी पर दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का खालिस्तान से है। ऑप्शन दिए हुए हैं तांबा से, जलपोत से, टिन से, आभूषण से। इसका जो राइट आंसर बनेगा, टंगस्टन का संबंध फिलामेंट से बताया गया है, उसी प्रकार सोने का संबंध, सोने से क्या बनाया जा सकता है? टंगस्टन के तार से फिलामेंट का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सोने से हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो विषम ऑप्शन हो उसका चयन आपको करना है। दिया हुआ है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा और उसके बाद कीबोर्ड। देखिए यहाँ पर माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, ये तीनों एक प्रकार से वाद्य यंत्र हैं या बजाने वाले यंत्र हैं। और उसके बाद जो कीबोर्ड है, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर को हम इनपुट या संकेत देते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनमें बताना है विषम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना। देखिए छिपाना, ढकना और गुप्त करना ये एक तरह से सभी समानार्थी शब्द हैं, और जबकि प्रकट करना यह इनका विलोम है, अर्थात यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें बताना है कौन सा विषम है। शावक दिया हुआ है, चूजा दिया हुआ है, सुअर दिया हुआ है, पिल्ला दिया हुआ है। शावक कहते हैं शेर के बच्चे को। शावक का संबंध किससे होता है? शेर से होता है। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। चूजा, पक्षियों में जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। पिल्ला, कुत्ते के बच्चों को क्या बोला जाता है? पिल्ला बोला जाता है। उसी प्रकार से सुअर के बच्चों को यहाँ पर देना चाहिए, जबकि यहाँ सुअर ही दे दिया है, अर्थात यही विषम हो जाएगा या इन चारों ऑप्शनों में अलग हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें भी आपको देखना है कौन सा विषम है। पोलो दिया हुआ है, शतरंज दिया हुआ है, लूडो दिया हुआ है, स्क्वैश दिया हुआ है। तो पोलो जो होता है उसको हम कहाँ खेल सकते हैं? उसको हम खेलेंगे मैदान में। बाकी शतरंज हो गया, लूडो हो गया, स्क्वैश हो गया, इनको आप आराम से घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विषम है, उसका आपको चयन करना है या बताना है। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं? गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। गैराज, विमानशाला, नौका घाट ये किसी न किसी प्रकार से परिवहन को रुकने के साधन हैं, स्थान हैं, जबकि उपवन इनमें से भिन्न है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, फिर से उसी प्रकार से 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन विकल्पों में से आपको विषम शब्द को चुनना है। मनी ऑर्डर दिया हुआ है, स्पीड पोस्ट है, एसएमएस है, पत्र है, इनमें आपको विषम बताना है। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट,
पत्र, इन तीनों का संबंध डाकघर से है, डाकघर से। जबकि एसएमएस जो होता है इसका संबंध मोबाइल के साथ है, अर्थात यही इसमें विषम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द तथा वाक्य का जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है? अक्षर तथा शब्द में, स्वर तथा व्यंजन में, मक्खी तथा छत्ता में, गद्य तथा वाक्य में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार से शब्द और वाक्य में जो संबंध है वही संबंध अक्षर और शब्द में है, क्योंकि शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है, उसी प्रकार से अक्षरों के मिलने से या योग से शब्द का निर्माण होता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं निर्देश, सलाह, परामर्श या सुझाव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्देश। बाकी सलाह, परामर्श और सुझाव एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, अर्थात इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के 2 शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है? जिस प्रकार से सत्यता का विलोम बनावटीपन होता है उसी प्रकार से विशेषज्ञ का विलोम कौन सा ऑप्शन होगा, यही आपको बताना है। विशेषज्ञ का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नौसिखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 2 शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा है, उसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न जोड़ा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शुद्ध व सही, अगला ऑप्शन दिया हुआ है पीड़ा व दर्द, और इसके बाद दिया हुआ है प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत। तो इनमें इन चारों जोड़ों में से ऑप्शन डी को छोड़ करके सभी शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत में से यहाँ पर देखिए ये एकदम सिमिलर है, ए, बी और सी। और यहाँ पर देखेंगे परेशानी व राहत में ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, परेशानी का क्या हो जाएगा, राहत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, प्रसन्न जब आप होंगे तो आप सुखी होंगे, पीड़ा जब होगी तब आपको दर्द हो रहा होगा, जब आप कोई चीज़ शुद्ध होगी तो उसको सही कहा जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार से मेमने का संबंध किससे है? क्रीड़ा करना, अकड़ या उड़ना या छिपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रीड़ा करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, बैल। क्योंकि देखिए कुतिया, गाय, लोमड़ी ये तीनों स्त्रीलिंग हैं और बैल जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से यह इन तीनों से भिन्न हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। कौन नहीं है? घोड़ा नहीं है, बाघ नहीं है, शेर नहीं है या चीता नहीं है। तो इनमें से जो घोड़ा है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। घोड़ा जो है वह शाकाहारी होता है, जबकि बाघ, शेर और चीता ये सभी मांसाहारी जीव हैं।
अगला प्रश्न है उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है अर्थात उनसे अलग है या विभिन्न। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट। इनमें बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा भिन्न है। वोल्ट, न्यूटन और वाट ये तीनों साइंस में आपने इनको पढ़ा होगा कि ये तीनों एक भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रेशर जो होता है ये अलग हो गया इनमें से, अर्थात यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्रेशर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का संबंध है, मांग से, मूल्य से, छूट से, अर्थव्यवस्था से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा जिस प्रकार से खेती के लिए मानसून की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से बाजार के लिए मांग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मांग की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वृत्त का चाप वही संबंध है, वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का है। किससे? दरवाजे से, खिड़की से, हैंडल से, कमरे से। इसका जो राइट आंसर होगा जिस प्रकार से वृत्त में चाप की आवश्यकता होती है या बिना चाप के वृत्त का निर्माण नहीं होता है, उसी प्रकार से घर को बनाने के लिए उसमें दरवाजे का होना बहुत जरूरी होता है। यह घर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग है। ऑप्शन दिए हुए हैं चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग ये तीनों सिमिलर हैं, जबकि यहाँ पर अगर चमगादड़ की बात की जाए तो वह इन चारों ऑप्शनों में एकदम भिन्न है। अगला प्रश्न है उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से भिन्न हो। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी ये तीनों सिमिलर हैं क्योंकि ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं, और जबकि अगर मगरमच्छ को देखा जाए तो यह रेंगने वाले तथा अंडा देने वाले जीवों के अंतर्गत आएगा। यह एक सरीसृप वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है बछड़ा का संबंध गाय से जिस प्रकार है उसी प्रकार से लार्वा का संबंध किससे होगा? सांप से होगा, मच्छर से होगा, मछली से होगा या कीट से होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा जिस प्रकार से बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार से लार्वा कीट से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए चूहा। चूहा एक स्तनी जीव होता है, जबकि मगरमच्छ, सांप, छिपकली ये सभी अंडज होते हैं या अंडे देने वाले होते हैं, और चूहा जो होता है वह एक स्तनधारी होता है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप आसानी से वीडियोस को प्राप्त कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चमेली, आम, कमल, गुलाब। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन बी। आम एक प्रकार का फल होता है, जबकि चमेली, कमल और गुलाब ये फूलों के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। क्या नहीं है? सेब नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, चेरी नहीं है, गेंदा नहीं है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी
सेब, स्ट्रॉबेरी तथा चेरी फल के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो गेंदा होता है वह फूलों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत की पहचान आपको करनी है। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से असंगत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि यह असंगत है। क्यों? देखिए यहाँ पर स्टार है और अगले उसमें देखेंगे तो एक आगे बढ़ गया, यहाँ पर स्टार आ गया और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीसरे सी नंबर पे तो स्टार यहाँ पर आ गया। अब स्टार को कहाँ पर आना चाहिए? स्टार को यहाँ पर आना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टार के बाद कौन सा आना चाहिए? चतुर्भुज आना चाहिए, जबकि यहाँ पर वृत्त आ गया है। और उसके बाद यही सारी चीज़ें हैं कि ये जो है अपनी सीरीज को जारी नहीं रख रहा है, मतलब सीरीज इसकी गलत हो जा रही है, इस वजह से ये यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है वह एक विषय की पुस्तक होती है मोनोग्राफ, जबकि अन्य तीनों विकल्प गणित के अलग अलग चैप्टर होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? वर्ग, पंचभुज, खटभुज, कोण। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी को छोड़कर जितने भी हैं तो वर्ग हो गया, पंचभुज हो गया, खटभुज हो गया, ये सभी एक प्रकार की बंद आकृतियां होती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन दिए हुए हैं बैठना, रोना, खड़ा होना या सोना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन डी, सोना। बैठना, रोना, खड़ा होना, इन सब में से जो भिन्न है वह है सोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। तो यहाँ पर बाली, कंगन, चूड़ी ये तीनों आभूषण हैं, जबकि चश्मा इन सभी से भिन्न है। अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष शब्द से संबंधित नहीं है या शेष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, शीर्ष। शीर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जमीन को छूते हैं, जबकि शीर्ष जो होता है वो जमीन को ना छू करके एक अलग उसकी स्थिति होती है, वह शिखर पर होता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करना है। पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, पति पत्नी। पति पत्नी इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र ये सभी तीनों ऑप्शनों में रक्त संबंधियों के बारे में चर्चा की जा रही है, जबकि पति पत्नी यह वैवाहिक संबंधी हैं, ना कि रक्त संबंधी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है
नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊपर से समूह के अनुरूप हो सकता है? काजू, कोको, जैतून, बादाम। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, जैतून। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित हैं, उसी प्रकार से अवगुण का संबंध किससे है या किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा? शोक होगा, क्रूरता होगा, करुणा होगा या भावना होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्रूरता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? गजल का संबंध कविता से बताया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि झूठ का संबंध कपट से होगा या पाठ का संबंध पुस्तक से होगा या किंवदंती का संबंध कहानी से होगा या शिक्षक का संबंध महाविद्यालय से होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, जिस प्रकार से गजल का संबंध कविता से होता है उसी प्रकार से किंवदंती का संबंध कहानी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को आपको पहचानना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्मचारी का संबंध कंपनी से है, टीम का संबंध खिलाड़ी से है, समुद्र का संबंध जहाज से है, उसी प्रकार से वन का संबंध वृक्ष से है। इनमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। जो 4 ऑप्शनों में से एकदम अलग हो या भिन्न हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, समुद्र जहाज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से सबसे अलग कौन है? मीटर, मील, फरलांग या एकड़? ऑप्शन दिए हुए हैं, मीटर है, मील है, फरलांग है, एकड़ है। इनमें एकड़ जो होता है यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एकड़ जो है क्षेत्रफल का मात्रक होता है। एकड़ क्षेत्रफल का मात्रक होता है, जबकि मील, मीटर, फरलांग ये सभी लंबाई के मात्रक होते हैं, या इनसे हमें लंबाई को मापने में सहायता मिलती है या आसानी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानना है आपको। सामाजिक विज्ञान का संबंध भौतिक से है, गणित का संबंध बीजगणित से है, विश्वविद्यालय का संबंध हार्वर्ड से है, फल का संबंध केला से है। तो इसका जो एकदम अलग ऑप्शन है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान का संबंध भौतिकी से नहीं होता है। यह दोनों अलग अलग विषय हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानें जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, 5625, 7225, 3625, 9025। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, 3625 को छोड़ करके अन्य तीनों संख्याएं 5625, 7225 और 9025 ये सभी वर्ग संख्याएं हैं और 3625 वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन दिए हुए हैं लिपस्टिक, आई लाइनर, आई शेडो, भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव। क्योंकि लिपस्टिक, आई लाइनर, आई शेडो ये सभी सौंदर्य प्रसाधन या सजने वाले सामानों के अंतर्गत आते हैं, जबकि भाव एक अलग है। इन चारों में से भाव अलग है, अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष शब्द से संबंध नहीं रखता है? मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, हथौड़ा। क्यों? मार्कर, हाइलाइटर और शार्पनर यह सभी स्टेशनरी सामग्री के अंतर्गत आते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जबकि हथौड़ा इन चारों ऑप्शनों में से भिन्न ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? चलिए पूरा प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन शेष से भिन्न है। हाँ, गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष। इनमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है, तो उसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, हर्ष अन्य चारों ऑप्शनों से भिन्न है, क्योंकि गुस्सा, डर, झगड़ा इनका तात्पर्य खुशी या सकारात्मक वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पानी, हवा, कोयला, सूर्य। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कोयला। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, न्यूनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, न्यूनीकरण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द का चयन करना है। गोभी, टमाटर, आलू, मटर। इनमें बताना है कौन सा बेमेल है या अलग है। ऑप्शन दिए हुए हैं गोभी, आलू, मटर, टमाटर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, आलू इनमें से भिन्न है या बेमेल है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ये वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट बेस्ड जो प्रश्न बनते हैं इसमें वर्गीकरण में। तो अब उन प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान करना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, एफ, ई, जेड। इनमें बताना है कि कौन से असंगत हैं। इनमें जो असंगत है वह है ऑप्शन सी। क्यों? देखिए, ए को बनाने के लिए कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया? 3 रेखाओं का। एफ को बनाने के लिए कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया? 3 रेखाओं का। और जेड को देखेंगे, जेड को बनाने के लिए कितनी रेखाओं का प्रयोग होता है? 3 रेखाओं का। जबकि ई को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 रेखाओं का प्रयोग किया गया। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यही इन में से भिन्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए, बी, सी, डी और ई अंकित 5 अक्षरों में से 4 किसी भांति एक प्रकार से समान हैं, हालांकि एक अक्षर अन्य 4 जैसा नहीं है। उस अक्षर को चुनें जो अन्य अक्षरों से भिन्न है। बी, वाई, एफ, जेड या ए। इनमें से बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, ई। तो इसमें यह भिन्न इस वजह से है क्योंकि सभी जो है कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आएंगे, जबकि ए जो होता है यह स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी सब हैं वो व्यंजन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए, बी, सी, डी, ई अंकित 5 अक्षरों में से 4 किसी भांति एक समान हैं, हालांकि एक अक्षर
अन्य चार जैसा नहीं है उस अक्षर का चयन करना है, बताना है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो भिन्न है। अक्षर दिए हुए हैं यस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, इनमें बताना है कौन सा भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न है वह है ऑप्शन ए। ये सी को आप देखिए, ये वाले को, ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यू जो होता है वह स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? ए, यू, डी, ओ। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। इसमें जो डी दिया हुआ है, डी के अतिरिक्त अन्य स्वर हैं, जैसे ए हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो डी है यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनें जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। कौन सा भिन्न है यही आपको बताना है। इन आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी। क्यों भिन्न है? देखिए, यहाँ पर ये रेखा ऐसे है तो ये भी रेखा ऐसे है, इसी प्रकार से ये भी रेखा जिस तरह है उसी तरह समांतर ये रेखा भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, उसके बाद ये रेखा ऐसे है तो ये रेखा भी ऐसे ही है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में, ये रेखा ऐसे है तो ये रेखा भी ऐसे है, और ये रेखा ऐसे है तो ये रेखा भी ऐसे है। जबकि इस ऑप्शन में आप देखोगे कि ये रेखाएं तो समान हैं, लेकिन ये जो रेखा है अगर इसको ऐसे किया गया था तो इसको ऐसे किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। अथवा दूसरा क्या हो सकता था, अगर इसको आपने ऐसे किया था ऐसे, तो इसको आपको ऐसे करना चाहिए, ये भी नहीं किया गया। अर्थात यह इन ऑप्शनों में से भिन्न है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है, निम्नलिखित चार में से तीन एक दृष्टि से समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से पृथक हैं? 1995, 1998, 1991, 1996। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1996। 1996 इसलिए अलग है क्योंकि यह एक लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष। बाकी सभी साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, इसमें भी बताना है कौन सा भिन्न है। 2690 और फिर दिया हुआ है 1754, 6443 या 7324। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आपको भिन्न बताना है, इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए, इनमें अंकों का योग देखेंगे, 6 2 8, 8 9 17, 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16। अर्थात ऑप्शन डी इसमें भिन्न है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 9876, 8765, 5432, 7653। इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है या अलग है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी 7653 के अतिरिक्त अन्य ऑप्शन जितने भी हैं सभी संख्याएं क्रमशः घटते हुए क्रम में हैं। देखते हैं, 9, 9 से 1 घटा, 8, 8 से 1 घटा, 7, 7 से 1 घटा, 6, 8 से 1 घटने पर 7 आया, 7 से 1 घटने पर 6 आया, 6 से 1 घटा 5 आया। उसी प्रकार से 5 में 1 घटा 4 आया, 4 में 1 घटा 3 आया, 3 में 1 घटा 2 आया। यहाँ पर
7 में 1 घटा 6 आया, 6 में 1 घटा 5 आया, 5 में 1 घटेगा तो यहाँ आना चाहिए 4, जबकि है 3, अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चारों ऑप्शनों में से भिन्न या अलग है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, यह आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 30 तक का वर्ग और 20 नंबर तक के क्यूब आप लोगों को एकदम रटना पड़ेगा कि आप देख करके ही बता सके कौन सा वर्ग है कौन सा क्यूब है। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2525 वर्ग संख्या नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे वर्ग संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करना है। 2 के बाद 10 दिया हुआ है, 10 के बाद 30 दिया हुआ है, 30 के बाद 68 दिया हुआ है, 68 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसको वहाँ पर रखा जा सकता है या पुटअप किया जा सकता है। तो देखिए, देखते हैं कि ये किस तरह से यह संख्या बनी है। 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब किए, फिर उसमें हमने 1 जोड़ दिया, कितना बना, 2 बन गया। उसी प्रकार से हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिको 9 त्रिक 27, और 27 में 3 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। उसी प्रकार से 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें करना होगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 पच्चे 25 पंचे 125, 125 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 130। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 130। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित होगा जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, 226 दिया हुआ है, उसके बाद 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 65 दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो कौन सी संख्या को पुटअप किया जाए कि यह खाली स्थान पूरा हो जाए। तो देखिए, जिस प्रकार से 15 का हम वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। 225 में 1 हम प्लस कर देंगे या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर 8 का वर्ग कर दें, 8 का वर्ग अर्थात 8 8 64, तो यहाँ 64 हो गया। उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं, 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान आपको करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 253, 235, 252, 523। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 523। क्योंकि 523 को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी आप चाहे 253 को ले लो, 235 को ले लो और 352 को ले लो, ये तीनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जबकि अगर 523 को देखा जाए तो यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित चित्र क्रम में अगले चित्र की पहचान आपको करनी है। तो अगला चित्र आपका क्या हो सकता है, यही आपको बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जो दूसरा है, तो यहाँ पर त्रिभुज का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हटा दिया गया है, बाकी निचले हिस्से को रखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी जो आगे बनेगा वह ऊपरी हिस्से को हटाकर जो नीचे का हिस्सा है, इतना हिस्सा वो होना चाहिए।
यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये है। और ये किस आकृति में है? यह है ऑप्शन ए में। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपके सामने आकृति पर आधारित प्रश्नों को रखा गया है, इनको हम भी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको भी देखेंगे कि इसमें कितने टाइप्स आते हैं, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उनको सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ट्रिकों को भी देखेंगे कहाँ पर कौन सी ट्रिक लागू हो रही है। तो डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। इन 4 आकृतियों में से बताना है कि कौन सी आकृति अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी। जो डी वाली आकृति है वह अन्य से भिन्न है, क्योंकि देखिए ये तीर का मुख आप देखोगे सब बाहर की तरफ है, किस तरह से है, जबकि यहाँ पर देखो तो किस तरह दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न हो। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, इन चारों में से कौन सा अलग है, बाकी 3 सिमिलर आपको दिख रहे हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है यह भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटी रेखाएं हैं और 3 बड़ी रेखाएं, बाकी सब में देखिए 4 बड़ी रेखाएं हैं और 1 छोटी रेखा, इसमें भी 4 बड़ी रेखाएं, 1 छोटी रेखा, इसमें भी 1 छोटी रेखा, बाकी 4 बड़ी रेखाएं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भिन्न है या अलग है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो बताइए कौन सा भिन्न है, इनको बड़े ध्यान से देखिए फिर बताइए कौन सा भिन्न है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ध्यान से देखिए, आपको खुद ही लग जाएगा कि यह इन बाकी जो 3 हैं इनसे यह भिन्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। इस तरह के प्रश्नों में हमें बड़े ध्यान से इन आकृतियों को देखना रहता है और बताना रहता है कि चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है और बाकी 3 कौन सी सिमिलर हैं। तो इसमें आकृति में देखने पर पता चल रहा है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी। सी भिन्न है, बाकी जितनी भी हैं यह सिमिलर दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी उसी प्रकार से आकृति का चयन करो जो दूसरों से भिन्न है। देखिए इनको भी देख लीजिए चारों को, अब बताइए कौन सा भिन्न है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, अर्थात ये आकृति भिन्न है, बाकी सभी तीनों आकृतियां सिमिलर हैं। रीजनिंग में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही आपको रिस्पांस प्राप्त होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने से भी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिए। बाकी हम सभी चैप्टरों को डीप में ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षा में मदद मिल सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें बताना है कौन सा भिन्न है। इन सभी आकृतियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये आकृति भिन्न दिख रही है इन 3 आकृतियों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग हो। आकृतियाँ दी हुई हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति शेष 3 आकृतियों से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इसमें भी ऑप्शन डी ही राइट होगा, क्योंकि यह जो आकृति है वह अन्य तीनों से भिन्न है।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग हो। आकृतियां दी हुई हैं, बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न आकृति है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में सभी इनको देखिए लाइनों से कलर किया गया है। बाकी देखिए इसमें इन दोनों को छोड़ दिया गया, इन दोनों को कलर कर दिया गया है। यहाँ भी यही स्थिति है और यहाँ भी यही स्थिति है। तो अर्थात इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उस आकृति का चयन करना है जो शेष से अलग है। आकृतियां दी हुई हैं, बताना है कि इन चारों आकृतियों में से कौन सी एक आकृति जो है वह अन्य तीनों से भिन्न है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन, ये वाली आकृति जो है ये अन्य तीनों से भिन्न है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग हो या भिन्न हो। देखिए इन चारों आकृतियों को देखिए और बताइए कौन सी भिन्न है और बाकी तीन सिमिलर हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा, ये आकृति आपको भिन्न दिखेगी, बाकी सभी जो है सिमिलर दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? देखिए यफ जो होता है वो इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब बाकी ई इस तरह से नहीं बनता, ई इस तरह से बनता है। यहाँ पर जो है वह प्रतिबिंब पर या शीशे पर आप देखोगे तो ई को देखोगे तो इस तरह दिखेगा, डी को देखोगे इस तरह दिखेगा, बी को अगर आप आईने में या प्रतिबिंब में मतलब जल भरा हुआ है उसमें आप देखोगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। बी मतलब प्रतिबिंब इसका इस तरह बनेगा, जबकि वास्तविक अगर देखा जाए तो बी को बनाओगे तो बी ऐसे बनेगा, डी को अगर बनाओगे तो डी ऐसे बनेगा, ई को बनाओगे तो ऐसे ना बन करके ऐसे बनेगा। अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और यहीं से हमारा जो वर्गीकरण का टॉपिक था वो भी समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों का क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।